अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो हम बड़े जोर वाले हैं और हमारा जोर भी हमेशा कमजोर पे ही चलता है, क्योंकि हमें पता है तगड़े को हाथ डालने से नुकसान है। इसीलिए जब हम कभी किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं तो अगर 6,000 रुपये की या 10,000 रुपये की कोई चीज़ लगी होती है तो हमें पूरे पैसे देने पड़ते हैं। हम कभी भी बार्गेन नहीं करते। लेकिन जब हम किसी से सब्जी ले रहे होते हैं या फल ले रहे होते हैं तो हम वो 2 रुपए कम करवाने के लिए इतनी बहस करते हैं कि कुछ कहने की इंतहा नहीं। तो इसीलिए हम पे वो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनको पता है कि हम लोग कैसे हैं। हमेशा नुकसान होता है भाई का। ये पहले जाके ले लेता है और 3 महीने बाद मैं इंतजार करता हूँ, जब सेल लगती है वही चीज आधे में मैं लिया। जो जूते 3,000 रुपए खरीद के लाता हूँ 3,000 रुपए के, अगले दिन होलसेल में 800 रुपए के बिक रहे होते हैं। इसके साथ तो होता है। तो इनको आप खुद बस इसका हल क्या है? लेकिन गर्दन जितनी भी मोटी हो ना, जो उसकी गिरफ्त है ना, उसमें आता जरूर है बंदा। आता जरूर है, लेकिन हमारा जोर जो है हमेशा कमजोर पे क्यों चलता है? सर कमजोर पे चलेगा, जाहिर सी बात है, और क्या करेगा। तगड़े से क्यों नहीं पंगा लेते है ना कि पावर हो, इक्तदार हो, इंसान को बेनकाब करने के लिए चीजें आती हैं। हमने तो अपने मुल्क में यही देखा है, जिसको पावर मिलती है, इक्तदार मिलता है, वो पहले जो है ना वो गिच्ची दबाई जाती है अपने से निचले वालों की, चाहे वो अपोजिशन हो, अवाम हो। यही कुछ देखते चले आ रहे हैं। अब शामिद जी, एक ये भी रवैया बन गया है कि अमीर की कोई भी गलत बात भी होती है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं और सही सर अमीर का चालान माफ कर दिया जाता है। पहली बार खुशी होती थी जब मोटरवे पे अमीरों की भी माफी नहीं होती थी, लगता था कि नया पाकिस्तान बनेगा। सबसे ज्यादा बदमाशियां सर वही लोग करते हैं जो जा रहे होते हैं 4 मोबाइलों के साथ। सबसे ज्यादा रोड पे आप देखिए, हटो वो एक बंदा पुलिस वाला बाहर निकला हुआ होता है उसमें खिड़कियों में से, और वो सबको हाथ मारता हुआ जा रहा होता है। और बाकायदा इसकी क्लिप आती हैं, सोशल मीडिया पे नशर होती हैं ये चीजें, लेकिन फिर भी उनको, लेकिन कई बंदे गिरफ्त में भी आए, कई बंदे गिरफ्त में भी आए। बंदों ने घेर लिया, चलाओ गाड़ी, अब चलाओ, शीशे भी तोड़े उनके, फिर ऐसा भी हुआ कहीं ना कहीं आगे। अच्छा क्या मैं क्या नहीं मैं सुन रही, मुझे नहीं आपने सर अच्छा क्यों? अल्लाह करे हुआ हो। अच्छा कुछ तो बदले पाकिस्तान। चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमान से। पाक से जमीन पार्टी से इनका ताल्लुक है, उसके फाउंडर हैं। 2010 में पूरी दुनिया में बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत शुक्रिया। इनसे तो आप वाकिफ होंगे। जी बिल्कुल वाकिफ हैं। ये घबरा के खड़े हुए हैं। घबरा के नहीं, थोड़ा शर्मा के, तड़पा के, इज्जत में, रिस्पेक्ट में। मुस्तफा भाई से बड़ी हमारी पुरानी याद माशाल्लाह। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे हल्का अहबाब में भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची के अगर हम फनकारों की बात करते हैं, नॉट फॉर एनी अदर पर्टिकुलर रीजन, देयर इज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट वेयर एज सैयद मुस्तफ़ा कमाल इज कंसर्न। तो आपके हवाले से हमेशा बेहतरीन बात होती है और हमेशा यही कहा जाता है कि उनका दौर जो था तो कम से कम एक रसाई थी उन तक। बिल्कुल सर, कि हम जाते थे और कोई बात कहते थे तो वो हो जाती थी। यही मेरा आपसे सर पहला सवाल है मुस्तफ़ा भाई। 2010 में बीइंग द बेस्ट मेयर ऑफ कराची और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शंस होते हैं और मुस्तफ़ा कमाल भाई का कुछ पता नहीं चलता कि वो किधर हैं, क्या हैं। इवन कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं होती। व्हाई इज इट लाइक दैट जी? लोग क्या, अगर मैं ये कहूँ कि एहसान फरामोश हैं तो गलत बात है या दुरुस्त बात? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड यस, अल्लाह हैड बीन वेरी काइंड विद मी ऑलवेज कि अल्लाह ताला ने एक इज्जत बरकरार रखी है। किसी इंसान के दिल में अपने लिए कोई जगह बनाना ये इंसान के बस की बात नहीं है। अगर रब ना चाहे तो मुमकिन नहीं है। तो इतनी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, मुझसे बड़ी गलतियां हो सकती थी और ऐसे काम हो सकते थे कि जो मैं नहीं भी चाहता तो हो जाते और लोगों के दिलों में मेरी बात नहीं रहती। तो अल्लाह ने काम करवाया और लोगों के दिलों में बात है। एंड आई हैड बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एनफ। और अल्लाह का शुक्र है आज मुझे 10 साल हो गए, कोई मुझ पर, मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई 1 रुपए भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। दिस इज माई प्राइड एक्चुअली माशाल्लाह। और ये मुझे इस वाली बात पे बहुत फख्र है कि इस पर अल्लाह का शुक्र है कि यही कोई नहीं कह सकता कि इतना ईमानदार आदमी। और अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। प्लीज। मेरा ये मानना है कि जब आप रब की रजा के लिए कोई काम करें ना तो रब आजमाए बगैर फिर आपको कामयाबी देता नहीं। आजमाइश पर तो ये जो आप 2018 के एपिसोड की बात कर रहे हैं ना, ये मेरा इम्तिहान था, रब की तरफ से मेरा इम्तिहान था कि आया कि मैं पोजीशन के लिए वापस आया हूं या मैं रब की रजा के लिए वापस आया। अगर मैं पोजीशन के लिए वापस आया हूं
तो मैं फिर कोई जोड़ तोड़ करूंगा। मैं किसी इसलिए कि आज हर सारी जीती हुई पार्टी नुमान भाई आपके भाई को जो है वो बिल्कुल ऑफर करती है, डेफिनेटली करती होगी। ये भी बल्कि मैंने पूछा जी। तो आप समझते नहीं है कि आप बेहतर डिलीवर कर पाते अगर आप किसी एस्टेब्लिश्ड पार्टी का, वेदर इट्स ऑपोजिशन वेदर इट्स द गवर्निंग पार्टी, किसी का हिस्सा बनते तो आपको अपना मैसेज क्रॉस करने में ज्यादा आसानी होती? नहीं अनुमान भाई, ऐसा है कि आप, मेरा एक विजन है, मेरी एक फिलॉसफी है और मेरा एक नजरिया है। उस नजरिए को तो मैं ही उसकी आबियारी कर सकता हूँ और उसकी प्रोपिगेट कर सकता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ। कहीं मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो मुझे उनके नजरिए को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं अपने नजरिए को, मेरी जो सीट मिल जाएगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिस कॉज के लिए और कॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कि हमारे आने से पहले कराची में 20-22 लोग रोजाना एवरेज मरते थे, 20। हर पार्टी ने अपना शोधा कब्रिस्तान बना रखा था। हमने आकर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, मैंने जाकर सबसे दोस्ती की और शोधा कब्रिस्तान जिनके बने हुए थे वहां ताले पड़ गए, अब लाश नहीं जाती वहां पर। तो ये काम मैं कहीं और नहीं कर सकता था, और अगर कोई और इस नजरिए पे होता तो मैं ये पार्टी नहीं बनाता, मैं तो पहले उसके पास चला जाता। अनफॉर्चुनेटली जो हम ये काम कर रहे हैं नुमान भाई, ये काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। समझते हैं कि आपकी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस दरकार है। जैसे अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो 22 साल लगे। तो अल्लाह ना करे मुझे पीटीआई की तरह पहुंचने में वहां पहुंच जाऊं मैं जहां पीटीआई पहुंच गई है। हाँ। मेरे पास 22 साल नहीं है और मेरा ख्याल है कि हमारा जो इम्तिहान वाला टाइम था 2018 से ये 2021 आ गया, हमारा टाइम गुजर गया और हमने बहुत सब्र से अपने आप को इंटैक्ट रखा है और हम बहुत फैले हैं, हमारा मैसेज बहुत स्प्रेड हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि आज जहां जहां हमारी प्रेजेंस है वहां पर, जैसे मैं सिंध की बात करूं, कराची की अगर बात करूं, पीटीआई पावर में है, हुकूमत में है, एमकेएम हुकूमत में, उनके साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। आज ये तीनों पार्टियां जो हैं वो कराची के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें, ये फेल हो गए। तो आखिरी लेगेसी तो कराची में काम करने की हमारी ही है और हम मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि हमारी शक्ल में, पीएसपी की शक्ल में सिंध के लोगों के पास कोई जेन्युइन ऑप्शन आया है। तो आप इस चीज़ से पूरी उम्मीद हैं कि 2023 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें पीएसपी इज गोइंग टू डू वंडर्स इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज्यादा मैं, क्या ये हम सिर्फ सिंध के हवाले से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों? नहीं, अभी 2023 में मैं जो है वो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिंध के अर्बन सेंटर्स के हवाले से मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अगर मुझे मेरे घर में पहले मेरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो मुझे पंजाब के लोग वोट नहीं देंगे। तो 23 तो जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में आपको हमारी प्रेजेंस ज्यादा नजर आएगी। यानी कि 1-2 इलेक्शन लगेंगे और पीएसपी पूरे पाकिस्तान में छा जाएगी इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। मुझे भाई कभी ये ऑफर नहीं हुई कि हाथ मिला लो, कराची ले लो? अरे सर एक्सक्यूज मी सर, ज्यादा जज्बाती सवाल नहीं करें, वो बहुत दिल के हल्के रो पड़ते हैं। मुस्तफा भाई की बहुत सारी वीडियो से जिसमें वो रो रहे, तो हम नहीं चाहते कि हमारे शो में वो रोएं। नहीं है तो कम, लेकिन उसको बहुत दफा चलाते हैं आप लोग। तो आप जो कह रहे हैं कि कभी हाथ मिलाने की शहर ले लो, नुमान भाई, एक दफा या एक लम्हे नहीं, साल भर हम पर मेहनत हुई है। लेकिन डेफिनेटली हमने जिंदगी में कुछ उसूल बनाए अपने। हमने कभी भी फायदे और नुकसान को पैमाना बनाकर मैंने फैसला नहीं किया जिंदगी में, लेकिन सही रास्ता चूज किया है। So there is no regret जो आपने फैसला किया। Not at all। आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला के, अल्लाह ने हमसे ये काम करवाया। मैं अपनी नुमान भाई, मैं अपनी कामयाबी या नाकामी मैं सीटों से नहीं गेज करता इसको। अगर मैं समझता हूं कि मुझे रब ने ये जरिया बनाया कि मैं किसी एक इंसान की जान बचाने का जरिया बन चुका हूं, एक इंसान को, तो ऐसी जो है वो 100 वजारतें जो है उस पर कुर्बान है। जिस पीरियड के लिए आप नहीं थे यहाँ पे और एक तरह से पर्दा स्क्रीन से बिल्कुल जी 3 सालों तक, जी बिल्कुल, वो एक पुरसुकून पीरियड नहीं था आपकी जिंदगी? लवली डेज ऑफ माय लाइफ। मैं और मेरी फैमिली। व्हाई यू चोज टू कम बैक जी? इसलिए क्या उस दौरान कुछ फैसले होने बाकी थे? नहीं, या कोई मुशावरत किसी से करनी थी? कहाँ थे सर आप? यहाँ थे या स्विट्जरलैंड चले गए थे? मैं यहाँ से गया तो अमेरिका छोड़कर जब गया तो मैं सेनेटर था, और फिर उसके बाद मैं आ गया दुबई, जॉब कर रहा था मैं। 2-3 महीने के बाद अमेरिका में पैसे खत्म हो गए हमारे पास, तो हमने कोई हराम कमा के पैसे तो जमा किए नहीं थे कहीं पे, तो फिर हमें जो है वो मजदूरी करनी पड़ी। तो आगे दुबई में हमें जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन आपने पूछा क्यों आए, मैं जब यहाँ, मैं खुद तो चला गया लेकिन खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर सका यहाँ से। तो यहाँ जो कुछ हो रहा था, मैं जब टीवी देखता था,
रात में तकारीर सुनता था, गालम गलोच सुनता था। मुझे ये फील होने लगा 3 सालों के बाद कि ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ बैठा और मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। रब ने मुझे क्या इसलिए बचाया है कि मैं बस ये अपनी जिंदगी बच्चों के साथ गुजारूं और अपनी फैमिली देखूं, या रब मुझे इसलिए कि 2.5 करोड़ की आबादी में नोमान भाई एक मुस्तफा कमाल को अल्लाह ने मेयर बनाया, उसको इज्जत दिलवाई, उसका फिर हिसाब किताब भी है। मैं बस एक दफा ये शटअप कॉल देकर मरना चाहिए। मुझे पता था कि इमीडिएट मौत आएगी और मेरे पास कोई दुनिया का सहारा नहीं था। भाई आपको फिर थ्रेड्स वगैरह तो आती होंगी ना? हाँ हाँ, लेकिन अब नहीं देते, थक गए सारे। किस तरह मारने की थ्रेड्स आई? नहीं, हमें नहीं देता। उनको पता है कि मुझ पर थ्रेड्स जो है वो काम करेंगे नहीं। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। हो सकता है ये पैगाम लंदन से हो। तो वो आके सुनाते हैं और हमारे प्रोग्राम की वसात। अगर आपकी इजाजत हो जी, तो श्योर। बहुत सारी तालियों में जी डाकिया साहब आइए जी। सैयद मुस्तफा कमाल साहब आए हैं कराची से। क्या बात है सर। किसका पैगाम लाए हैं आज? सरकार, कुछ लोग जो है ना वो एक बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा कि बाबा जी आज कुछ भी कर लें पूरी नहीं डलती, उसकी वजह क्या है? तो बाबा जी ने सबको फिर एक कोई जवाब दिया जी। तो सर बाबा जी कहते हैं कि भैड़ ना साडी यारी गूड़ी, साडी किथों पैनी पूरी, ते झूठ दा पल्ला छड्या नहीं, किन्ने किन्नू ठगया नहीं, सही बात है। आटा मंगो लभदी तूड़ी, साडी किथों पैनी पूरी। ते सौदा घट पे तोलने आ, होए होए असी रुले नू बहुता रोलने आ, ऐसे ही है। नफ्स दी करके जी हजूरी, वेरी गुड वेरी गुड, साडी किथों पैनी पूरी। ते निया च झोक पे मारने आ, असी सौखे नू ही तारने आ, किसे दी समझी है मजबूरी, आए हाय साडी किथों पैनी पूरी। वाह वाह। ते अख चों जरा ना संगने आ, असी धी ना जेज भी मंगने आ, ते पचदी नहीं सानू कच दी चूड़ी, वाह, साडी किथों पैनी, वाह 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 वाह। ते असी नूर नू नहर बनाने आ, किसे दे हक पे खाने आ, ऐसे ही है। देसी घ्यो दी समझ के चूरी, साडी किथों पैनी पूरी, ते कादे शिकवे करने आ, नमाज़ां किहड़ियां पढ़ने आ, इबादत साडी सब अधूरी, अधूरी, ते साडी किथों पैनी पूरी, ते जेना विच ने नोट भरे, नीतां विच ने खोट, क्या बात, दुआवां दी फिर के मंजूरी, क्या हाय हाय, वाह कैसे मंजूर हो गया, क्या बात। साडी किथों पैनी पूरी, ते इदां नहीं जे पूरी पैनी, उत्तों भी बस घूरी पैंदी, अल्लाह वल्लों भी। हाँ जी। इदां नहीं जे पूरी पैंदी, उत्तों भी बस घूरी पैंदी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ हक जरूरी, साडी ताइयों पैनी पूरी। बहुत सारी तालियां जी। वाह वाह। ये जो पूरी नहीं पड़ रही हमारी, हाँ, हमारे अपने अमाल हैं, हमारे क्या अपने बात है, वाह वाह। और अब जो गवर्नमेंट कह रही है जी कि 6 महीने के बाद सब्सिडीज दे के चीजें सस्ती कर दी जाएंगी, डू यू अग्री कि ऐसा होगा? इस हुकूमत को कुछ नहीं पता चल रहा, ये सब जो है वो इनको ये फ्री फॉल पे सब चीज़ें जा रही हैं। और 3 सालों में बिल्कुल मैं इस वाली बात पे पहुंच गया हूं नतीजे पे कि आप किसी रिक्शा ड्राइवर को F-16 उड़ाने के लिए दे दें तो F-16 भी तबाह करेगा और रनवे भी तबाह करेगा और किसी टर्मिनल में घुस जाएगा लेकर, तो ना इनसे टेक ऑफ हो रहा ना इनसे लैंडिंग हो रही है, तो नहीं कर पा रहे हैं। सर महंगाई बेरोजगारी इतनी हो गई है सर, आप यकीन करें मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक फकीर आवाज लगा रहा था, कह रहा अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे हो। तो सर महंगाई गुर्बत सर इससे तो बाहर कैसे निकलेंगे हम सर जो चल रहा है? असल में हमारे यहाँ लेकिन मुस्तफा भाई ये इंटरनेशनली भी तो चीजें महंगी हो रही है ना। ये कंपेयर करते हैं, अगर एक चीज महंगी और लोगों को अक्सर तो भाई उनकी आमदनी भी तो देखें। आपके यहाँ अगर बंदा 18,000 रुपए से कम उसकी तनख्वाह है तो दूसरी जगहों पे भाई उन्हीं की जगह 3.5 लाख रुपए कम से कम तनख्वाह है। देखिए एक होता है मुश्किल टाइम और एक होता है मायूसी। ये कौम मुश्किलात में मायूस होने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। ये आज मायूस है वो इसलिए कि वो ये देख रही है कि वो जो पायलट है, आपको जो कैप्टन है, वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है, शाम में कुछ कहता है और अपनी बातों को वो यू टर्न कहता है, उसको वो बड़ी हिकमत की बात करता है। तो ये और एरोगेंस है ना, देखें आई मीन वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने बड़ा अजीब सब्जेक्ट छेड़ दिया है। देखिए नाम ले रहे हैं हम रियासत मदीना, एक तो ये बात ही बहुत गलत है बिल्कुल। मैं इतनी मुझे तकलीफ है इस वाली बात पे। पर रियासत मदीना एक ही थी और एक ही रहेगी, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती?
कि भाई रियासत मदीना वाला नहीं है, वो एक था ना। वाह वाह वो वाह वाह रियासत वाह वाह मदीना वाला वाह 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 वाह। भाई ना उस जैसा पहले था, ना है, ना ना आएगा। कभी होगा। रियासत मदीना किसी इकोनॉमी का नाम नहीं है, रियासत मदीना उस इंसान, उस हस्ती के किरदार का नाम है। बिल्कुल है ठीक आपके बात। अंदर किरदार कि अपने चचा के कलेजे को निकाल कर चबाने वाले को आप माफ करें? है आपके अंदर ये किरदार कि आपके ऊपर जो है वो कांटे बिछाने वाले के ऊपर जो है वो आप उसको Very माफ valid करें? point. है आपके ऊपर ये किरदार कि आप पत्थर खाकर जख्मी हो और उनके लिए दुआएं करें? और आप तो यहाँ पर नैब बनाकर झूठे मुकदमात बनाकर आप लोगों को बंद करते हो। आप रियासत वाह वाह वाह, नारा लगाने का दिल चाह रहा है। इतनी मुनाफत है यहाँ पर। अच्छा, इसी ये अभी खत पढ़कर गए हैं साहब, यही तो बात है सारी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। पंजाब का अक्सर दौरा करते हैं सर? बहुत कम होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारे लोगों को इसका बड़ा गिला रहता है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। और आपको ये भी पता है कि पंजाब के जलसे जब होते हैं तो एक कुछ टिपिकल जुमले भी दिए जाते हैं पंजाब के। जी हाँ, कोई जी, ऐसा जी कोई हाँ। जुमला सीखा आपने? नहीं, अभी तक तो ये वो देख रहा हूँ मैं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तो जब यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे पंजाब में डायलॉग बाजी हाँ बड़ी जी, चलती है जब ना। मैं आया हूँ तो मैं सीधी मैंने तकरीर ही की यहाँ पर। अभी तक कोई मैंने डायलॉग नहीं बोले, लेकिन जब ऐसा टाइम आएगा तो सीख लेंगे डायलॉग भी इंशाल्लाह। अच्छा आप घर में खामोश रहते हैं, घर में भी तो नहीं बोलते? बिल्कुल खामोश रहता अमन इसी में। हूँ। घर में नहीं, घर में जब शांति। मुझे बोलने की जरूरत पड़ जाए तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि भाई मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही मशवरा है। लेते हैं, भाभी से मशवरा लेते हैं? नहीं, उन्होंने कभी कहा ये अंडरपास तुमने गलत बनाया, मुझे देर लगती है इसमें? या इसमें पानी भर गया था, बच्चे खेल रहे थे? नहीं, ये पानी भरने पे एक आध दफा जो है पूछ वो तो शुरू में हुआ था, फिर सीवरेज का हाँ, मसला। उसके बाद नहीं सर, मुझे नहीं। बताइए मुस्तफा भाई, लोगों को कहना है इस मुल्क का क्या होगा जहाँ बूढ़े मुल्क चला रहे हैं और जवान फेसबुक? इस मुल्क का तो अच्छा होगा, मैं आपको बताऊं। और मुझे इस मुल्क के फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी से के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ये हमारा एक मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा हो गया 3 सालों में। जो होना था ये चीज़ भी गुजर गई। ये ऑप्शन अगर नहीं अवेल होता या नहीं आजमाया गया होता तो फिर एक गुमान रहता कि भाई पता नहीं इनको भी आजमा लेते तो ये हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ठीक हो गया ये जो नारा है कमाल ही कमाल है, मुस्तफा कमाल है, ये किसका लिखा हुआ? आई डोंट नो कि क्योंकि किसका दीवारों पे लिखा हुआ है इधर। जी हाँ, वो हमारे लोग लगाते हैं और हमारे सपोर्टर और हमारे कारकुनान लगाते हैं। पता नहीं किसने बनाया है, क्यों बनाया है। अच्छा, ये पता नहीं होता आपको कि किसने बनाया? नहीं, मुझे नारों में कोई नारा अप्रूव कराता सर ये लिखा है? नहीं, कोई मुझसे नारा वारा अप्रूव नहीं कराता। मतलब कोई भी नारा आपके नाम का नहीं, मेरी पार्टी के लोग हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं नारे अप्रूव करता रहूं। जी सामने जी क्या कहते हैं मुस्तफा साहब के सितारे, थोड़ी सी रोशनी डालिए। वाह, अब हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा क्या होगा जब तक हो चुका है। उससे पहले की इजाजत से हम जी, शुरू जी, करें? इजाजत है, आप जा सकते ठीक है। जो इनके बारे में पहले वो हम बात कर रहे थे, ये जो इक़्तिदार है, यकीन करें ये इससे बड़ी आजमाइश और नहीं है। आप भी पावर में रहे, इससे बड़ी आजमाइश इंसान के लिए नहीं। इसी में इंसान बेनकाब हो जाते हैं पूरे के पूरे। मुझे याद है कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब की डेट ऑफ बर्थ अक्सर पहुंचाई जाती थी जब ये एकदम इनका कम बैक हुआ था। तो उस वक्त जो मैंने इनका जायचा देखा था और इनको भी वो पेश गोई मेरी पहुंची कि मैंने कहा था अभी इनके लिए वक्त मुनासिब नहीं है। ये कम बैक करेंगे, भरपूर कम बैक करेंगे, लेकिन जिस वक्त में अभी ये कर रहे हैं ये वक्त इनका सड़सती शुरू थी, जो कि 7.5 साल का एक टाइम स्पैन होता है। तो ये वक्त उनका मुनासिब नहीं है, तो उस वक्त नहीं बात बन पाई। लेकिन अब वो वक्त सारा जो है अगले साल जनवरी तक इनका खत्म हो जाना है। तो ये जो इस वक्त का इनका स्क्रीन पे लाइमलाइट में फिर से आ जाना, ये बेमानी नहीं है। अगर मैं कुदरत के इशारों को पढ़ूं, मैं नहीं जानती आपके लिए मतलब इस शो में भी आप सही टाइम पे आए। क्या स्क्रिप्ट है, क्या ऑर्डर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी गॉड फियरिंग सी सोल हैं ये, और पॉजिटिव सोचने वाले हैं, और बहुत ही कहते हैं ना एक सेल्फ मेड आदमी जो अपना एजेंडा लेके चला, जो किसी की वो दाएं बाएं से फेवर्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ विरासती सियासत चल रही होती है, ये अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, सपने ऊंचे देखते हैं और कुदरत की हार्ड वर्किंग भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और ये अपने बुढ़ापे तक बहुत अच्छी शोहरत कमाएंगे। जहाँ तक मैं इनका कोई नेगेटिव चीज देखती हूँ, थोड़े खुद पसंद है, अपने आप से मोहब्बत करने वाले, ये जो तो इनसे पॉजिटिव बात है। जो इनसे मोहब्बत करती उनको टाइम नहीं देते, उनको शिकवा ये रहता होगा, उनको मोबाइल नंबर भी नहीं देते। मोहब्बत करे तो मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्लीज मना नहीं कर अपनी सहूलत में मिलने वाला आदमी है ये, किसी के इशारों पे रोमांस नहीं कर सकता। शामिया जी की 2-3 चीजें जो अब बात आई है। एक तो मुझे ये वो जो आपने आजमाइश की बात बोली, मुझे लगता है ये आजमाइश नहीं है, ये एक नशा है। ताकत एक नशा है,
और जब एक दफ़ा आपसे चली जाती है तो फिर आप उसके लिए बड़ी दौड़ लगाते हैं। नुमान भाई, आप पाकिस्तान की सियासत में तो आप यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू सेइंग एक्चुअली, हाँ। लेकिन डिपेंड्स कीजिए आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। देखें, यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली सियासत एक गाली बन गई है। हाँ जी। सियासतदान को तो पहले ही आई मीन मैं सुनता हूँ लोगों से और तारीफ कर रहे होते हैं किसी की, कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त बंदा है, चलो क्या मसला है, थोड़ा सा उसने खा लिया तो जो है वो लगाता भी है। ये नॉर्मल कमेंट है पाकिस्तान में, यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली गई है बात कि भाई सियासतदान तो हराम कमाएगा ही। आई फील एम्बेरस्ड टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ कि जी मैं ये इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में बात करूं। नुमान भाई, मैं तो कहता हूं भाई दुनिया कमारी होगी, दुनिया ऐसी होगी, लेकिन जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के पास एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं और मेरा प्राइड ही यही कि मुझ पर कोई 1 रुपए भी, मैंने अपने बच्चों को 1 रुपए भी हराम नहीं खिलाया। और ये मेरा प्राइड और मेरी जो ताकत है ना, आज मैं किसी को सही और गलत को गलत बोलने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता, कि इसलिए कि मैंने खुद चोरी नहीं कर रखी। अगर मैं चोरी करूं, मेरी प्लीजिंग बिहेवियर मेरा बिहेवियर हो जाए, मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ। दूसरी बात सामिया जी ने बोली कि खुद पसंदी के हवाले से तो पता नहीं होगी ठीक, मैं तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये आपका बिल्कुल लीगल राइट है और मैं तो मुझे ये फील नहीं हुआ कभी, मुझे फील नहीं हुआ। पर्सनल जिंदगी की बात कर रही हूँ कि उसमें ये जब तक इनका मूड ना हो, जैसे मैं इनकी रोमांटिक साइड की बात कर रही थी, वेरी बोरिंग रोमांटिक आदमी इनके पार्टनर को शिकायत। बड़े आपकी फैन फॉलोइंग होगी तो लड़कियों ने काफी आपको अप्रोच किया होगा। हाँ, पता नहीं कब किया कब नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको ये भी नहीं पता? अब हम दोनों को मैनेजर रख लें। हम्बल होना जायज है, सारी बातें अपनी जगह जायज है। ये नहीं हो सकता कि सर बहुत क्रशेस नजर आते हैं। अब अच्छा किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब कोई मेरा दिल ले गई, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो कौम की खिदमत में ही लगा रहा। मैं तो उस वक्त मैं उसकी खिदमत ही नहीं कर सका। आपको कुछ मौकों पे ऐसा शायद फील हो जाता है कि समथिंग इज हैपनिंग, बट आप ऐसा बिहेवियर दें कि आप डिस्करेज करें। समटाइम्स आपको ये फिर आप डिस्करेज कैसे करते थे? मेरे शक्ल पे आ जाती कि मुझे बुरी लग रही है कोई या मुझे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी पार्टी में बदनाम गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैं मेरे ख्याल है कि वो कहीं पे ये वाली इनकरेजमेंट जो है वो हुई नहीं है। एक मौके के अलावा कोई और मौका दूसरा आया नहीं, और उस मौके पे हमने सर मौका आया, आपने अवेल नहीं किया। आपने अवेल नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं हुआ सारी चीजों पे। कभी अगर हो जाता तो फिर कुछ तो फिर कुछ नया हो जाता। अच्छा, क्योंकि अंदर भी एक आर्टिस्ट सोल है ना, मतलब जो आर्ट लवर है, आर्ट से प्यार है जिसे, लेकिन तो इनके पार्टनर को इनसे शिकायत जरूर होती होगी कि जो है जब मुस्तफ़ा कमाल का मूड होगा तो मुस्तफ़ा कमाल जो है कोई अच्छी बात कर सकेगा, क्योंकि जो है वहां पे आप मुझे बोरिंग लगता है थोड़ा उस साइड पे। आई एम वेरी लकी, फॉर्चुनेट इनफ एक्चुअली कि मुझे मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छी है और वो जो है वो शी इज अ ग्रेट सोल। और मैं आज जो कुछ हूँ, जिस तरह की मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो उसकी सपोर्ट के बगैर जो है, उसलिए कि मुझे घर से बेफिक्री है, मुझे बच्चों के स्कूल के मामला से, मुझे मेरे ख़ानदान के मामला से मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शी टेक्स केयर एवरीथिंग एक्चुअली, मेरे यंगर ब्रदर्स को भी और ब्रदर को भी और घर वालों को भी। तो शादी, गम, खुशी मेरे खानदान वो सारा उनकी तरफ सारा जो, और विदाउट एनी कंप्लेन। ये नहीं कि भाई घर आए तो मूड बना हुआ है और ऐसा, तो वो ऐसा नहीं है। पता नहीं नींद कैसे पूरी करते हैं कौम के दर्द में, ये तो यही पूरी नहीं होती, सोते कैसे होंगे कि नींद पूरी नहीं करते। नहीं, हमारी दुआ है, हमें तो चाहिए इस तरह के लीडरान टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनका वाकई मोटिव। और सर इनको इसलिए चाहिए, मैं तो खुद ये कहूंगी जायचा देखते हुए, कि अगर मुझे यहाँ पे नजर आता है कि अच्छी शोहरत लेके जाएंगे, जब भी सियासत से गुड बाय करेंगे, तो हमें खुद ऐसे लोग चाहिए सियासत में वापस। बिल्कुल। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। मुझसे भाई छोटे छोटे सवाल हैं। खाने के नाम पर कौन सी डिश है जो आपके दिमाग में आती है? हाँ, बिरयानी। बिरयानी। सर अगर कोई ट्रक हो आपके पास तो उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? आगे अंडरपास है। दुलंग जैसा डी खैर। मेहनत कर हसद ना कर। मेहनत कर हसद ना कर। सबसे बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं सर? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। वाह वाह।
कोई सियासतदान जिसे आपके ख्याल में कॉमेडियन होना चाहिए था वो गलत है? बहुत सारे हैं, एक नहीं है। और तो जोड़ी में बता दें ताकि यहाँ अगली बार बुला लें। हाँ, बट मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम Names, okay. फिर वो नो नो, इट्स प्योरली पॉपुलैरिटी हो जाएगी ज्यादा। ऑफ द कैमरा बता दीजिएगा। काम का उसको मशहूर करने की हाँ, क्या जरूरत हाँ, है? कोई साथी सियासतदान जिसे आप वेलकम करना चाहते हो अपनी पार्टी में, आप समझते हो कि यार ये आदमी जो है ना, ये जेन्युइन खरा है। आदमी है, ही शुड बी इन माय ग्रुप? कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं ना, अरे I like it. कितने लोग उन्हीं का वाह, नाम वाह, लेते हैं। बहुत सारे लोग कायरा साहब का हाँ, नाम कायरा लेते साहब हैं। को वाह, जो है वाह। वो हमारी एक्चुअली बहुत थोड़ी है, कम कम याद अल्लाह है, बहुत कम मुलाकातें हैं, लेकिन आई लाइक हिम। आई मीन ही इज He's a lovely person. अपराइट पर्सन एक्चुअली। चंद सालों में पाकिस्तान में कोई तब्दीली या बेहतरी आपने नोट की हो, कोई एक? अब वो फिर लोग कहेंगे कि मैं बायस हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तबाही के अलावा कुछ और तब्दीली तो नहीं, मुझे तबाही नजर आती है सर। सर कोई ऐसी आदत जो आपके ख्याल में पाकिस्तानी छोड़ दें तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं? झूठ बोलना, झूठ। झूठ बोलना। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा सर, क्या मशवरा देना चाहेंगे? फारूक सत्तार साहब, मशवरा नहीं, नहीं बनता मशवरा। इनको तो बनता ही नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुहाजिरों के नाम पे मुहाजिरों की सियासत करके मुहाजिरों को और आइसोलेशन में ना लेकर जाए, ना लेकर जाए। खुली आंखों से हकायक को देखें और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें। इमरान इस्माइल साहब, नो कमेंट सर। ओके। फैसल वावडा साहब, सर नो कमेंट। ओके। अली जैदी साहब, एरोगेंस के जो है वो बहुतात है, गुरूर का, तकब्बुर की बहुतात है, और पता उनको कुछ भी नहीं है। मुराद अली शाह साहब, he had a chance to get prayers from the entire सिंध and you know अपना नाम वो बड़े ज़बरदस्त दिखा देते। he lost it। आज सिंध में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, और वो लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, उसकी माँ लेकर उसको सफ़र करती है, 10 शहर क्रॉस करके आती है कराची तक, उसको वैक्सीन नहीं मिलती, और उसको जब कराची में वैक्सीन लगाते हैं देर हो चुकी होती है, 10 से 12 साल का बच्चा माँ की गोद में कुत्ते के काटने से तड़प तड़प कर मरता है। इसका अजाब सूबे के वजीर आला पे जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। शर्जील मेमन साहब, आई मीन करप्शन जो है वो की इंतहा है। इंतहा है। सर अकेले में क्या गुनगुनाते हैं? कुछ गुनगुनाते हैं? फनी मौसीकी से कोई शौक है? कोई फिल्में देखते हैं? कोई टीवी सीरियल देखते हैं? पसंदीदा अदाकारा कौन सी है सर? अदाकार भी पूछ सकते थे जब सर। पावर में आएंगे तो आप किसको चाहेंगे कि सितारा इम्तियाज मिले? नुमान भाई अभी फिर अजीब सी बात, मैं नहीं देख पाता आजकल तो, और टाइम ही नहीं मिलता पाता, और अब मूड भी नहीं है ड्रामों का और फिल्मों का और चीज़ों का। बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी तलखियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके बारे में ये इसलिए नहीं कहूँगा कि जवानी में तो देखते होंगे, क्योंकि अभी आपकी जवानी है। तो जिस ज़माने में देखते थे तो उस ज़माने में देखते थे, और वो आई मीन इस सब कॉन्टिनेंट में मुझे जो है वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का जो है वो पेयर मुझे वो पसंद था है, और बाद वाले भी बहुत अच्छे होंगे सारे हैं, लेकिन जो है मुझे जो, और मुझे इसलिए आप भी अच्छे लगते हैं कि आप जो है ना वो मर्दाना लगते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो जो हीरोज हैं वो उनमें मर्दानगी कम है। हालांकि उन्होंने दाढ़ी मुझे रख ली है, फिर भी कम है। कोई पसंदीदा सिंगर भी होगा इसी तरह? जगजीत पसंद थे मुझे। तो जगजीत साहब की कौन सी आपको चीज, कोई अगर कोई एक आधा शेर सुना दे? शेर पढ़ के सुना दे। मैंने कभी नहीं गुनगुनाया नुमान भाई। रियली? हाँ, अकेले में भी नहीं? अब वो पता नहीं कभी हुआ होगा, लेकिन मैं तो कभी वैसे किसी के सामने गुनगुना ही सका आज तक। अच्छा, वैसे आवाज लगती है कि एक पे होगी। शौक क्या है आपके? शौक मेरे जो है वो पौधे लगाना। अगर मुझे जो है वो अगर आप कहें कि कोई तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर जो है पुरानी बातों पे गप लगाऊं, ये मेरा, अगर मुझे कोई टाइम, और मैं कर लेता हूँ ये वाला काम। डॉक्टर्स जब बैठते हैं तो आपका उसमें मेडिकल की गुफ्तगू होती है, पुलिस वाले क्राइम, वकील वाले केसेस, मैं पुराने अदाकारी की बातें, मैं पुराने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। वो मुझे मुस्तफा कमाल पॉलिटिशियन नहीं जानते ना, वो मुस्तफा कमाल जानते हैं। तो वो फिर हम ऐसी बातें छेड़ते हैं ना, वो तू तड़ाक हो रही होती है आपस में, और सारे वाक़यात कोई लतीफा, कोई ऐसी चीज सुनना चाहते हैं हम आपकी लाइटर साइड। we want to tell our viewers कि he is human, और ये सवाए सियासत के और भी बहुत सारी चीजों चाहते हैं। आप हंसते भी हैं कि नहीं? मैं हंसता हूँ भाई। मैं आपने मुझे, अगर आप मुझे पता होता तो कि मुझे कुछ सुनाना है लतीफ़ा,
तुम्हें कुछ नहीं, ये रियली अच्छा लतीफा ना सुनाए, किसी पॉलिटिशियन का नाम ले दे। कोई ऐसा मजेदार अपना कोई वाकया सुना दें, चले, जिससे लगे कि ये सियासतदान तो है ही, एक इंसान भी है। हाँ, वेरी ट्रू। शादी का किस्सा सुनाते हैं, फनी इंसिडेंट तो यही है। हाँ, शादी की बात अगर आप कर रहे हैं तो यकीनन मैंने मेरी मिसेज शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, हम पढ़ते थे बाहर और हमने वहाँ शादी। जब मेरा ये तरीक़ाकार या कह लें कि हमारा ये मैंने सीखी ये चीज़ कि भाई आप कभी जो अपनी लाइफ आप झूठ ना बोलें। तो इसलिए कि जिसको आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आप उससे झूठ बोलकर अपने घर ले आएंगे और कल को वो चीज़ आपको उससे नहीं मिलेगी, तो फिर वो आपके साथ शायद मजबूरन ज़िंदगी तो गुजार ले, रिस्पेक्ट नहीं करेगी आप। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब हम अपनी शादी तय कर रहे थे, तो मैंने अपने घर की अपनी सारी चीज़ों की ना उसको बिल्कुल 50% माइनस कर दिया कि अगर मेरे घर में फर्ज करें 4 कमरे, तो मैंने कहा भाई हमारे घर में 2 कमरे हैं और मेरी जो है वो इनकम अगर इतनी है तो मेरी इनकम तो अगर उससे ज्यादा होगी तो दिल खुश होगा, रिस्पेक्ट होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई अगर मैंने सब्ज बाग दिखाए और चीजें की, तो अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना तो जिंदगी में तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर सब ड्रामा है। तो इज्जत जो है ना, इससे बढ़कर कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ये वाली बात कि यार ये मेरा तो ये तजुर्बा बड़ा कामयाब हुआ, और उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र है कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं। एंड शी इज माई लाइक, मैंने कहा भाई देखो, बीवी बनना है या कॉम्पेनियन बनना है, साथी बनना है। अगर सिर्फ बीवी बनना है ना, तो फिर तुम्हारी बारी जो है वो तुम्हारा नंबर माँ बाप बहन भाइयों के बाद आएगा सारा ना। और अगर साथी बनना है तो मेरे साथ खड़ो यहाँ पे, तो मेरी जो खिदमत है उनको तो मेरे साथ खड़े होकर खिदमत करो। तो अगर वैसे लाइन लगानी है तो फिर तो बड़ी लंबी लाइन है। तो ये हुआ ये सारे तजुर्बात। और सर ये कराची का जुमला है, हमारा साथी भाई है। हाँ, साथी भाई है तो वो साथी बीवी हो गई वो। तो ये है नुमान भाई। और आई डोंट नो कि जो क्या बट हम जब कॉलेज लाइफ में जब बर्थडे पार्टी जब हुआ करती थी, तो फिर वो हमारे रिवाज था ग्रुप का कि भाई वो अंडे मारते थे। बिल्कुल यहाँ पे भी है। हाँ जी। ओहो, उसमें फिर जो है वो, तो हमें भी हमारी भी जब बर्थडे आई तो हमें बहुत सारे जमा करके और अंडे जमा करके और हमारे भी सरों पर अंडे फोड़ेगा और वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती थी फिर सारी। तो ये सारा शुगल मेला चला है उस जमाने में, लेकिन बस बहुत थोड़े वक्त के लिए, थोड़े अरसे के लिए। इसलिए कि हमने जब से होश संभाला 8वीं 9वीं क्लास से, तो एमक्यूएम में आ गए, और एमक्यूएम में तो फिर क्राइसिस ही क्राइसिस था सारा। और बड़ी आई मीन लाशें थी, डेथ थी, मिजरीज थी इतनी सारी, ऑपरेशन चल रहा था सब। तो वो हम पर वो जो जैसे जुबिलेंट टाइम एक आता है, वो मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में वो जुबिलेंट टाइम आ नहीं सका जिसमें आप ना मजे करें, बेफिक्री हो। नहीं, फिक्रमंदी हो गई शुरू से, जब से यानी बचपना ही था, अभी जवान भी नहीं हुए थे कि ये फिक्र वाली जिंदगी में आ गए हम लोग। और वो जो सिलसिला है तो रब ने हमें ऐसे ही रखा हुआ है, पता नहीं एक के बाद दूसरी फिक्र जो है वो है। अब इस नहज पे है कि अब तो टाइम ही नहीं रहा चीजों का। सर थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर नुमान जी, थैंक यू। मुस्तफा कमाल साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी। It's an honor to have you, sir. Likewise, it's an honor to have you, pleasure sir. is all mine. बहुत शुक्रिया।